तो श्रेयस अय्यर की नॉक के वजह से पंजाब अपने सेकंड फाइनल में 10 साल बाद गया है। और आई थिंक दिस इज़ द आफ्टर 10 इयर्स ऑल्सो दे क्वालिफाइड इन द प्ले ऑफ्स, और 10 साल बाद ये प्ले ऑफ और ये फाइनल में भी गए हैं। और श्रेयस अय्यर ने जो इनिंग्स खेली, जो उसने कहा आरसीबी वाले मैच के बाद 101 आउट होने के बाद कि we have lost the battle but we will win the war, and they have won the war and they have qualified। मैं मैच के बारे में बात करूँ तो श्रेयस अय्यर ने आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो उसने पिछले मैच में नहीं ली थी। ही रियलाइज्ड कि मुझे बड़े शॉट के लिए नहीं जाना है, मैं बड़े शॉट के लिए तब जाऊंगा जब बॉल वैसे आएगी और एरिया वैसा होगा। जब वो हेज़लवुड के अगेंस्ट था तब ना तो सिचुएशन ऐसी थी, ना बॉल वैसी थी, कुछ नहीं था। आई थिंक इधर उसने रिकग्नाइज़ किया कि देखो मेरे जो बैटर्स हैं मेरी टीम के, वो ट्रिगर हैप्पी टाइप लोग हैं, वो जाएंगे शॉट्स मारने के लिए। और ऐसा ही हुआ स्टार्टिंग में देखो तो प्रभ सिमरन हो, प्रियांश आर्य हो, सब मार मार के चक्कर में आउट हो रहे थे। जॉश इंग्लिश ने एक चीज़ इंश्योर करी, तुम उसको कह सकते हो 38 ऑफ 30 है, लेकिन उसने एक चीज़ इंश्योर करी कि वो एक तो रहा भी पिच पर, और उसने रन्स मारे तो एटलीस्ट अगर तुम्हारे 2-3 विकेट भी गिरे तो 72 रन्स थे तुम्हारे। ऐसा नहीं था कि तुम 25 पे 3 थे। लेकिन वही चीज़ उनको कॉस्ट भी करती, लेकिन वहाँ पे श्रेयस अय्यर आया, उसने चीज़ें संभाली। जॉश इंग्लिश का विकेट जाना, फिर उसका नेहाल वडेरा जिसका इस सीज़न में परफॉर्मेंस इफ़ी रहा है, उसने 1-2 मैचेस फिनिश भी किए हैं जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने ये मैच में आके वापस स्टेप अप करा जब उसका पिछले कुछ मैचेस से अच्छा नहीं जा रहा था परफॉर्मेंस, और उसने ये इंश्योर करा ईयर के साथ कि वो उस सिचुएशन में आ जाए ना कि मैच अब उनके तरफ है, अब वो ही है जो यहाँ से हार सकता है। लेकिन उसके बाद भी मुंबई ने कम बैक किया, तो 2 विकेटें ले ली, निहाल वडेरा जल्दी चले गए, फिर शशांक जल्दी चले गए। उसमें आई इंटेलिजेंस। श्रेयस अय्यर ने या फिर स्टॉइनिस ने नहीं टारगेट किया बुमराह को। उसके ओवर में 8 रन है टोटल, बुमराह 10 की इकॉनमी से गया, 40 रन का है। और ऐसा एक भी शॉट नहीं लगा बुमराह के अगेंस्ट जो ऐसा लगा हो कि भाई कि नहीं होता कि ये एज होके चौका चला गया, या फिर मतलब कि हमने कोई ऐसी बुमराह की बॉल आई जिसको नहीं मारना चाहिए तो उसको मार दिया। जिसको मारना चाहिए था उसके पीछे ये लोग गए, ये डरे नहीं तब बुमराह से। उनको लगा कि यार ये बॉल है, इस पर मैं शॉट मारूंगा, इस पर कम चांस है मेरा आउट होने का, तो उन्होंने उस बॉल पे चांस लिया और उन्होंने करा। एमआई की गलतियां थी बॉलिंग में, मेरे हिसाब से अश्विनी का ओवर हार्दिक को लेना चाहिए था। ऊपर से प्लानिंग भी श्रेयस अय्यर को तुमने एक बार शॉर्ट बॉल वाली प्लानिंग की, वो जब हार्दिक पांड्या ने एक बॉल डाली थी तो छक्का चला गया था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा तुमने अश्विनी को सेकंड लास्ट ओवर क्यों दिया। तुम्हें देना था तो लास्ट ओवर देते। जब तुम्हें चाहिए 24-25 चाहिए 12 में, हार्दिक जिसकी बॉलिंग इस पिच पर सूट करती है। लोगों को याद रखना चाहिए हार्दिक की वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स था अपने फर्स्ट सीज़न गुजरात के साथ। उसने इस पिच पर बॉलिंग नहीं की, स्पेशली जो हिट द टेक टाइप बॉलिंग जिसमें कि थोड़ा सा फिर वो बीच में स्लोअर के साथ मिक्स करना, उस पर मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर हो या फिर वो सब थोड़ा सा फंसते, जो उसने किया नहीं। ऊपर से बैटिंग में मैं इनका कहूँ तो पंजाब ने कैच भी छोड़ा, अजमतुल्ला ने रोहित का कैच छोड़ा, लेकिन रोहित आउट हो गया। बैट्सटो ने मेरे हिसाब से ठीक खेला, उसने अच्छा खेला जितना वो खेल सकता था। सूर्या ने अच्छा खेला, लेकिन वही बात है कि वो जो सक्सेसिव विकेट्स थे, सूर्या आउट होना, तिलक का आउट होना, मतलब नमन धीर का आउट होना। देखो तिलक को तुमने भेजा नंबर 4 पर तो उसने परफॉर्म किया। तिलक से अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो या तो नंबर 3 पे भेजा है, नंबर 4 पर। इंडिया में भी तुमने देखा है कि इंटरनेशनली जब वो खेलता है उसी पोजीशंस पर आना आते हैं, लेकिन विल जैक्स के वजह से तुमने अपने इंडियन बैटर्स की ही जो एंट्री पॉइंट है उसको वो करा हुआ है। आज देखो, आज एंट्री पॉइंट थी, उसने अच्छा किया। ऐसा लगा कि जब सूर्या वॉज रेडी कि अब वो करने वाला है, वो उसी मोमेंट पे आउट हो गया। और उसको चहल ने किया, जबकि चहल आज अच्छा खासा पिटा है, मतलब 30-40 रन खाया उसने, लेकिन उसने सूर्या का विकेट ले लिया। जो सूर्या और पूरे सीज़न उसने एमआई को मतलब कि इन पोजीशंस जहाँ से वो कोलैप्स कर सकते थे वहाँ से उसने सुपर स्कोर तक ले गया, उसको आउट कर दिया। फिर सीधे तिलक का भी आउट हो जाना, नमन धीर ने भी ठीक खेला, उसका आउट हो जाना। एक समय जब सूर्या था
तब ऐसा लग रहा था कि भाई ये स्कोर जाएगा 220 तक, जाना चाहिए था 220 तक। अहमदाबाद में सबको पता है कि ये है चेजिंग पिच ही, और चेजिंग पिच पर तुमने पार स्कोर भी नहीं लगाया, 200 समथिंग लगाए। वो तो इसलिए लग रहा था कि 200 इनफ है क्योंकि तुम्हारे पास बुमराह है, क्योंकि तुम्हारे पास बुमराह है तो 200। ऊपर से इनकी बैटिंग ऐसी है कि पता नहीं कैसे चलेंगे, इनके बहुत ट्रिगर टाइप, बहुत बैट घुमाने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे देखो तो इट वॉज अ बिलो पार स्कोर ऐसे भी, और स्पेशली जिस सिचुएशन में वो लोग थे। आज हार्दिक की बैटिंग भी नहीं चली, उसने बॉलिंग भी नहीं ली। आज बुमराह की बॉलिंग एज सच नहीं चली। बैटिंग में मैं ये कहूँगा कि देखो, बात यही है कि लोग कह रहे कि श्रेयस अय्यर को टीम में वापस आना चाहिए। देखो श्रेयस अय्यर ने जो नॉक खेली बहुत अच्छी है। T20 टीम में वो एक ही बंदे के जगह पे आ सकता है, वो है तिलक, क्योंकि सूर्या के जगह आ नहीं सकता, ओपनर्स के जगह आ नहीं सकता, और तिलक का फॉर्म इंटरनेशनली अच्छा है, तो आप तिलक को कैसे बाहर रख सकते हो। और श्रेयस को कैप्टन बनाने की एक बात है कि अगर श्रेयस को किसी फॉर्मेट में अगर कैप्टन बनाना है तो मोस्ट लाइकली ओडीआई, क्योंकि T20 तो खेलता नहीं, टेस्ट में वो है नहीं। लेकिन ओडीआई में कैप्टन कैसे बनाओगे जब गिल वाइस कैप्टन है। गिल चैम्पियंस ट्रॉफी से वाइस कैप्टन है, चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले से ही, जितना मुझे लगता है वो जो इंग्लैंड सीरीज़ थी चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले, तब से गिल वाइस कैप्टन है। तो तुम कैसे गिल जो वाइस कैप्टन है उसको हटा के बना दो। मोस्ट लाइकली ये होगा जो टेस्ट क्रिकेट में जैसे हुआ है कि गिल कैप्टन बनेगा और श्रेयस अय्यर मोस्ट लाइकली ओडीआई का वाइस कैप्टन बनेगा। मुझे ये लगता है कि अगर तिलक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो फिर ये लोग शायद श्रेयस अय्यर को T20 टीम में कॉल बैक कर ले, और मे भी उधर उधर शायद उसको कैप्टनसी दे दे। क्योंकि अगर तुम देखो तो T20 में अभी हमारे पास सूर्य कुमार यादव के बाद कोई कैप्टन है नहीं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए वाइस कैप्टन है, वो जो नहीं होता कि आपके पास परमानेंट कैप्टन तो है पहले से, जैसे महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग का नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी तो परमानेंट कैप्टन है। लेकिन बात वही है कि महेंद्र सिंह धोनी तो परमानेंट कैप्टन है, वीरेंद्र सहवाग है कि सीनियर मोस्ट प्लेयर है तो उसको बना दिया। अक्षर का वही है। तो अगर किसी फॉर्मेट में इंडिया के लिए कैप्टनसी का उसका चांस है तो T20 है, लेकिन T20 में भी अगर तिलक का फॉर्म अच्छा नहीं हुआ तो ही कैन गेट एडेड। उसके ऊपर से आज टॉपली बिल्कुल नहीं चला। बोल्ट का वो कैच ड्रॉप करना, बोल्ट आज उतना, आज उसने आज वो बुरा नहीं था बॉलिंग में, उसने अच्छा खासा कमबैक भी किया, शशांक का भी विकेट लिया उसने। ऊपर से आज ये कि बिलो पार, और एक चीज़ ये कि आज पीवीकेएस का था कि आज स्पेशली श्रेयस का था कि भाई मैं एंड तक रहूँगा, पिछले मैच वाली मिस्टेक नहीं करूँगा, और इसको कहते हैं कैप्टन्स नॉक। और इस उसके इमोशंस दिख रहे थे यार शक्ल पे कि भाई मैंने किया है, आई एम द मैन। यार 87 और 41 मारे हैं भाई उसने, देख लो। इंग्लिश ने भी अच्छा खेला, प्रियांश ने भी ठीक ही खेला, लेकिन प्रियांश उसी तरीके से आउट हुआ जैसे वो हो रहा है पूरे सीज़न। और यही भी देखा कि स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि सारे जो अनकैप्ड प्लेयर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एंड में ये भी पता चला कि जब प्रेशर सिचुएशंस आई जैसे प्लेऑफ वाली, तो यही अनकैप प्लेयर्स है जो थोड़ा सा फॉल्टर भी कर रहे हैं। अश्विनी कुमार, उसने जैसे अभी ख़त्म हुआ क्या कहते हैं कि वॉर वाला, उसके बाद से उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसने भी 3 ओवर तक अच्छी ही की, लेकिन फिर उसको जो ओवर मिला वो कभी प्लान से डिविएट ही नहीं किया। और प्लान में भी जो था कि वाइड यॉर्कर डालने वाला, वो उसी लेंथ पे डाले जा रहा था जहाँ पे श्रेयस को पता था कि मैं मूव अराउंड करके छक्का मार दूंगा, तो एक्सिक्यूशन भी ठीक नहीं था। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रेशर भी किसी के ऊपर डालना, प्लेऑफ्स का सिचुएशन है उसमें अपने एक इनएक्सपीरियंस बॉलर को देना, जबकि हार्दिक का 1 in 19 in 2 ओवर्स था यार। तो आई डोंट नो कैसे इन्होंने ये किया है, लेकिन बात वही देख लो, पंजाब की भी बॉलिंग चेंजेस उतनी अच्छी नहीं थी। अगर तुम देखो तो अर्शदीप मार्कस स्टोइनिस ने विकेट तो ले लिया जो काम कर गया उनका, लेकिन वो जा भी सकता था बहुत के लिए। ऊपर से अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, आज बहुत पिटा वो। उसने वो सेम लेंथ दिया जा रहा था जिस पे चौके मारा जा रहा था, अगले ओवर में वही सेम लेंथ दे रहा था। वैशक ने विकेट लिया लेकिन फिर वो भी पिटा। लेकिन बात वही, पीवीकेएस को अगर कोई पार ले जाएगी तो उनकी बैटिंग, और आज उनकी बैटिंग ही उनको पार ले गई। ऊपर से जो सक्सेसिव विकेट्स जो उसने लिए, उसने इंश्योर कर दिया कि एमआई कमबैक नहीं कर पाए, और एमआई को उसका बहुत घाटा पड़ रहा है
कि जो उनके प्लेयर्स जैसे कॉर्बन बॉश चला गया, रिकल्टन नहीं है, तो वो जो उनकी लंबी बैटिंग लाइनअप होती थी ना, अब लंबी बैटिंग लाइनअप नहीं रहेगी। बॉश वो सब की वजह से ये हो रहा था ना कि टीम बहुत स्कोर कर पा रही थी वैसे, और वो हो नहीं पाया। तो मेरा बस ये कहना कि अब ये है कि आईपीएल का नया विनर क्राउन होगा जून 3 को, ये चीज़ अब ऑफिशियल है। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। पीबी केस जिस कॉन्फिडेंस में है, उसके हिसाब से तो पीबी केस का बहुत चांस है, लेकिन देखो तो आरसीबी भी कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने पीबी केस को जिस तरीके से हराया। लेकिन वही बात है, अब देखना है कि क्या इट विल बी अ गुड बैटल, अ वेरी गुड बैटल। बात यही है कि अब देखना होगा कि आई थिंक इट विल बी अ बैटल ऑफ देयर बॉलर्स, क्योंकि बैटिंग लाइनअप थोड़ी सिमिलर टाइप ही है। मतलब मैं तो कहूँगा कि आरसीबी के मिडल ऑर्डर बैटर्स से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आए हैं जो पंजाब के मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं। लेकिन आई थिंक इट विल बी अ बैटल ऑफ द बॉलर्स कि कौन किसको कितने पे रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पिच पर उतना स्विंग है या कुछ थोड़ी देर बाद। उल्टा मैं कहूँगा कि मुंबई को ज़्यादा स्विंग मिला था पंजाब से, जो पंजाब को स्टार्टिंग के ओवर्स में मिला था। सो दैट वाज माय रिव्यू। सो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, देन शेयर इट विद दोज हू डू। My social media accounts, my Twitter/X account and my Instagram account links are in the description below, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me with YouTube, a permanent career option. So that was it from me for today. So thank you, goodbye, alvida.